नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कटनी कलेक्टर द्वारा भीषण गर्मी और लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए बिना अनुमति नए बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन डीमरखेड़ा क्षेत्र में यह आदेश खुलेआम मजाक बनकर रह गया है। प्रशासनिक सख्ती सिर्फ कागजों तक सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि डीमरखेड़ा, उमरिया पान और सिलौंडी क्षेत्र में रात होते ही अवैध बोरिंग मशीनें बेखौफ धरती का सीना चीरने निकल पड़ती हैं। गुरुवार देर रात लगभग 1 बजे जनपद पंचायत डीमरखेड़ा अंतर्गत जिन्ना पिपरिया पंचायत के दियागढ़ गांव में प्रतिबंध के बावजूद नया बोर खनन चल रहा था। मुखबिरों की सूचना पर पत्रकार मौके पर पहुंचे और लगभग 20 बार 112 सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस की कथित तत्परता करीब 2.5 घंटे बाद दिखाई दी। सवाल यह है कि आखिर इतनी गंभीर शिकायत पर 112 पुलिस स्टाफ को मौके तक पहुंचने में इतना लंबा समय क्यों लगा? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब तक 112 पहुंची तब तक अवैध बोरिंग का खेल काफी आगे बढ़ चुका था। मौके पर पहुंचे 112 पुलिस ने बोरिंग मशीन की फोटो तो खींची, लेकिन कार्रवाई की सख्ती दिखाने के बजाय पुलिस वाहन बोरिंग मशीन के पीछे पीछे चलता रहा। आरोप है बीच रास्ते में बोरिंग मशीन सड़क से ही गायब हो गई, जबकि 112 थाने पहुंच गई। सबसे बड़ा सवाल यही कि जब पुलिस पीछे चल रही थी तो मशीन आखिर कहां और कैसे गोल हो गई? सूत्रों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि रास्ते में ही कथित सौदेबाजी कर मशीन को छोड़ दिया। यह आरोप सही है तो यह केवल कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाना नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, पुलिस की निष्पक्षता और प्रशासनिक ईमानदारी पर सीधा तमाचा है। चौथे स्तंभ के कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद होने के बावजूद यदि कार्रवाई कमजोर पड़ती है तो यह संकेत बेहद खतरनाक है कि क्षेत्र में अवैध बोरिंग माफिया और संरक्षण तंत्र प्रशासनिक आदेशों से अधिक प्रभावी हो चुके हैं। एक और आम ग्रामीण बूंद बूंद पानी के संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रसूखदारों के लिए रात के अंधेरे में नियमों की खुलेआम कब्र खोदी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कलेक्टर का आदेश सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या डीमरखेड़ा में अवैध बोरिंग माफिया को खुली छूट मिली हुई है? अब जरूरत सिर्फ खानापूर्ति जांच की नहीं, बल्कि उस पूरी चेन पर कठोर प्रहार की है जिसमें अवैध बोरिंग संचालक, संरक्षण दाता, जिम्मेदार अधिकारी, कथित समझौतेबाज शामिल है। वरना आदेश निकलते रहेंगे, धरती सूखती रहेगी और सिस्टम रात के अंधेरे में बिकता रहेगा। रिपोर्टर सत्येंद्र वर्मन। भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताएं। सत्येंद्र वर्मन बात कर रहा हूँ। ऊपर से नंबर मिला था आपका 112 से। 112 से मेरा नंबर कैसे मिल गया यार? वहीं से दिए हैं, बोले हैं कि ये कंट्रोल का नंबर दे रहे हैं, आप बात कर लो। हाँ बताइए, बात करिए, बताएं। ये डीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दियागढ़ गांव है एक, वहाँ डीमरखेड़ा क्षेत्र थाना के अंतर्गत हमने टीआई साहब को आपकी सूचना दे दी है जी, है ना जी। मैं यहाँ बैठा हूँ कटनी में जी। अब मैं डीमरखेड़ा तो आना जाऊंगा। मैंने वहाँ पे टीआई साहब को पूरी प्रॉपर सूचना दे दी है। बोरिंग के विषय में बोल रहे हो ना आप? जी जी जी। बोरिंग के विषय में हमने प्रॉपर सूचना टीआई साहब को दे दी है जी, है ना। और टीआई साहब ही वहाँ पे जो कुछ भी कार्रवाई होगी तो वही करवाएंगे। अभी तक कोई नहीं पहुंचा भैया, सोच लीजिए 112 तक नहीं पहुंची है। आप मेरे पास में फोन तो मत लगाइए आप। मैं ना 112 से हूँ जी, और ना तो मैं वहाँ डीमरखेड़ा से हूँ, मैं कटनी में बैठा हूँ। चलिए पुलिस ठीक, कंट्रोल रूम कटनी में हूँ मैं। ठीक ठीक, मैं आपसे क्या बोलूँ? ठीक ठीक। अरे बीच में न बोले। लगा चुका महोदय जी, किसी भी प्रकार से मेरे को मतलब सहायता नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। बताइए, मैं यहाँ अकेला हूँ, उन लोगों की 5-6 लोगों की टीम रहती है महोदय। फॉरेस्ट वाले भी नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को भी लगाया। मैं ये सोचा कि प्रतिबंधित है तो मैं लगा दूं फोन। जी, और 4 किलोमीटर की भी दूरी नहीं होगी महोदय जी। और मेरे साथ यदि अगर कुछ भी होता है, मैं क्या बताऊं अपने बीवी बच्चों का। ठीक है महोदय, जी जी जी, ठीक है सर। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।